हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गति मोशन चैप्टर के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। जैसे कि रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी जितने भी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है उसी पे हम लोग यहाँ पे टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे गति और मोशन चैप्टर के। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इसका, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं की क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। यदि किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराया जाता है तो उस पर पृथ्वी द्वारा आरोपित त्वरण हमेशा गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग किस पे निर्भर करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग पर। देखिए, संवेग बराबर क्या होगा, क्या हो गया इसका मोमेंटम। संवेग मतलब हो गया मोमेंटम। मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। एम है यहाँ पे द्रव्यमान और वी है यहाँ पे वेग। चलिए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग जो है वे द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करता है और द्रव्यमान एवं वेग पे गुणनफल को क्या कहते हैं? इसी के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गति में। जलयान की गति के लिए नॉट का उपयोग करते हैं। किसके लिए? तो जलयान की गति के लिए। इसको कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जलयान की गति के लिए नॉट का उपयोग करते हैं। और एक नॉट बराबर कितना मीटर प्रति सेकंड होता है? 0.5144 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और यही अगर किलोमीटर में होगा तो 1.852 किलोमीटर प्रति आवर में आ जाएगा। इसको लिख देते हैं। देखिए, यहाँ पे होगा 1.852 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। और एक नॉटिकल माइल होता है। देखिए, एक नॉटिकल माइल बराबर कितना मीटर होता है? तो 1852 मीटर होता है। एक नॉटिकल माइल बराबर 1852। इसी को अगर हम लोग किलोमीटर में लिखेंगे, एक नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर। यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक नॉटिकल माइल बराबर कितना मीटर होता है। दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, आप वहाँ से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, या फिर आप हमें व्हाट्सअप करें 8622904250। टेलीग्राम चैनल है MG मनीष गुरु करके, इसको ज्वाइन कीजिए। और फेसबुक पेज है MG मनीष गुरु करके, आप इसको लाइक कीजिए किसी भी अपडेट या पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? किसका बतलाना है? बादलों की दिशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफोस्कोप। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति मापी जाती है। और जो है यहाँ पे क्या दिया है, रेनगेज से क्या होता है? रेनगेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है। किसकी? रेनगेज से वर्षा की। और एनीमोमीटर से हवा की जो मापन किया जाता है, एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से किसका? तो आर्द्रता का मापन किया जाता है। अगला है, नेक्स्ट है, पांचवा नंबर क्वेश्चन, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूतल से ऊंचाई। अल्टीमीटर से भूतल से वायुयानों की ऊंचाई मापते हैं। किसका है? भूतल से वायुयानों की जो ऊंचाई को है अल्टीमीटर से मापते हैं। और जो है धारा से है, धारा की सामर्थ्य को वोल्ट में मापते हैं। किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। और सुनाई देने में अंतर को डेसिबल में मापते हैं। यहाँ पे जो दिया है सुनाई देने वाले, ये साउंड का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सुनाई देने में अंतर को है जो इसको मापते हैं डेसिबल से। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गिरने के समय के
वर्ग को। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होती है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। किसका हो जाएगा? h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, गिरने के समय के वर्ग। देखिए यहाँ पे समय का क्या दिया है? t का स्क्वायर है। ये कैसे आएगा? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस हमको क्या करना है, जो महत्तम ऊंचाई पर क्या होता है, महत्तम ऊंचाई पर u हो जाता है 0। बस यहाँ पे u के स्थान पे 0 पुट कर देंगे। इसको जैसे पुट करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, जो कि होता है h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ जी, यहाँ पे कांस्टेंट है, हो जाएगा टी स्क्वायर। h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके? तो गिरने के समय के वर्ग के। अगला है क्वेश्चन, एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेगा, किसमें गिरेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कीजिए, ये काफी कंसेप्चुअल टाइप का ये सब क्वेश्चन है। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से गिराया जाए तो क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक साथ में। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई के एक साथ गिराया जाए तो दोनों एक साथ गिरेगा, क्योंकि कारण क्या है कि दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है समान लगता है। जो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो यहाँ पे बल है वो यहाँ पे समान लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल समान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं की क्या गति होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसको हम लोग डिस्कस भी किया था अभी जस्ट। समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान त्वरण होता है। क्या होता है? सेम एक्सीलरेशन होता है, सेम एक्सीलरेशन होता है, समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा त्वरण जो है, त्वरण किसे कहते हैं? तो त्वरण वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। त्वरण जो है वेग परिवर्तन को, जिसको dv बाई dt, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सब जो क्वेश्चन है इसको 2 बार करके आप लोग इसको पहले क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है। क्या होगा? उन्हें निर्वात में गिराया जाए। एक ऊंचाई से निर्वात में गिराए जाने पर एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेगा। निर्वात में जब गिराते हैं तो कागज का टुकड़ा भी और जो क्रिकेट बॉल है दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेगा। कागज के टुकड़े तथा क्रिकेट बॉल पर उत्प्लायन बल का मान शून्य निर्वात में होगा। शून्य में जो है उत्प्लायन बल का जो मान होता है वह शून्य होता है, अतः समान समय में निर्वात में पृष्ठ पर पहुंचेगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे होगा, एक समान द्रव्यमान वाले 2 पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे है एक समान की जगह पर यहाँ पे होगा असमान। असमान द्रव्यमान है, मतलब कि द्रव्यमान जो है वह एक बराबर नहीं है। तो असमान द्रव्यमान वाले 2 पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएगा। किसके कारण? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोनों जो है वह बराबर ऊंचाई तक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका सही कारण क्या होगा? इसका सही कारण है, सही उत्तर ऑप्शन ए, स्थिरता का जड़त्व के कारण। इसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व के कारण एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरित चाल से
रोल करता है, पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला जो बिंदु है उसका अधिकतम होता है। एक पहिए जमीन पर समान स्थानांतरित चाल से रोल करती हुई पहिए पर अधिक रैखिक वेग वाला बिंदु पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु है। जैसे कि जैसे यहाँ पे देखिए एक पहिया रोल कर रहा है, तो जो है शीर्ष बिंदु पर वेग सबसे कम होता है। यहाँ पर जो है शीर्ष बिंदु है, यहाँ पे है वेग जो है सबसे कम होता है, और जो न्यूनतम बिंदु पर वेग सर्वाधिक होता है। यहाँ पे जो वेग होता है यह सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहिए का जमीन के साथ, ये वाला जो है देखिए यहाँ पे जमीन है, पहिए के जमीन के साथ संपर्क वाला जो बिंदु है वो सबसे अधिकतम होता है, अधिकतम रैखिक वेग होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले पत्थर का गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा। क्यों होगा? क्योंकि वस्तु के भूमि के पहुंचने के ठीक पहले वस्तु का वेग अधिकतम रहता है, जिसके फलस्वरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, तो वेग जो है यहाँ पे अधिकतम होता है भूमि के ठीक पहुंचने के पहले। जब वेग अधिकतम होगा तो इसका गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होगा। और एक यहाँ पे इसको, ये डायग्राम को देखिए, यहाँ पे जो है इसका उच्चतम बिंदु में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे महत्तम होता है, और यहाँ पे जो स्थितिज एनर्जी है 0 होता है। परंतु और जो मध्य भाग में है, मध्य भाग में होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, दोनों बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा। और यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी महत्तम होता है, लेकिन जो गतिज ऊर्जा है यहाँ पे 0 होता है, और इस स्थान पे गतिज ऊर्जा महत्तम होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, गति का जड़त्व के कारण। गति के जड़त्व के कारण दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसको हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, संवेग का संरक्षण। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण या रैखिक संवेग संरक्षण पर आधारित है। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? संवेग संरक्षण का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। जैसे कि F = dp/dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ F बराबर आ जाएगा 0, तो यहाँ पे dp हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, एक टेनिस की गेंद किसी ऊंचाई से गिरती है तथा पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती है। इस प्रक्रिया में त्वरण, वेग तथा विस्थापन में कौन सी राशियां में परिवर्तन होती है? इसको क्वेश्चन को पहले आप रिपीट कीजिए। देखिए, एक टेनिस की गेंद किसी ऊंचाई से गिरती है तथा पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती है, तो इसमें जो विस्थापन तथा वेग परिवर्तित हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? विस्थापन तथा वेग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विस्थापन तथा वेग जो है इसका परिवर्तित हो जाएगा। विस्थापन तथा वेग में परिवर्तन के कारण उसकी दिशा में परिवर्तन होती है। जब विस्थापन और वेग दोनों में परिवर्तन होगा तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। और त्वरण परिवर्तित नहीं होगी, त्वरण जो है यह परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि क्या कारण है? इसकी दिशा सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? किसका संदर्भ में बताना है? फ्रेम के संदर्भ में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेग। यहाँ पे देखिए तीन ही ऑप्शन है, क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, वेग। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है वस्तु
की स्थिति में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। और वेग बराबर ds बाई dt। एस क्या है? यहाँ पे है विस्थापन, एस है विस्थापन और टी है यहाँ पे समय। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? किसका बताना है नकारात्मक त्वरण? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वेग का। नकारात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होता है, वेग की दिशा के। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को उसका त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम लोग ए से एक्सीलरेशन, किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन को मतलब कि dv बाई dt। और त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला A इक्वल टू v माइनस यू बाई 2t, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग न्यूमेरिकली में काफ़ी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो उसका जो वेग है यह क्या हो जाता है? 0, शून्य हो जाता है तथा जो उसका जो त्वरण है लगभग, त्वरण जो है यह कितना हो जाता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? पहला समीकरण का बताना है। पहला समीकरण क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम लोग देखिए कैसे देखेंगे, बस सिंपली इसमें u इक्वल टू 0 मान लेना है और a इक्वल टू 0 मान लेना है। ये ट्रिक है, देखिए बस इसमें यही मान लेंगे तो क्या क्या बचेगा? v बचेगा जो कि है वेग, और इसमें मात्र बचेगा यहाँ पे t जो कि है समय। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वेग और समय। गति का पहला समीकरण है जिसके बीच संबंध बताता है वो है वेग और समय। अगला क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? दूसरा समीकरण क्या होता है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम u इक्वल टू बैठा लीजिए 0 और a इक्वल टू बैठा लीजिए 0। जब u इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? बस s बचेगा जो कि है स्थान। यहाँ पे u 0 हो गया और यहाँ पे a जब 0 हो गया तो यहाँ पे क्या बचा? बस t बचा इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ समय बचा बस। तो क्या बचा? स्थान और समय। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, स्थान और समय। गति के दूसरा समीकरण द्वारा जो है स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसके मापने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूरी की। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग गाड़ियों में किसका? तो दूरी की मापने के लिए किया जाता है, ओडोमीटर का दूरी मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? वस्तु का विस्थापन कितना होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0 होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन भी 0 होता है। और जो है वस्तु का अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन करते हैं। मानते हैं कि एक वस्तु यहीं पे है, जब इसका यहाँ से ये कहीं गया ही नहीं, इसमें कोई दूरी ही नहीं है, जब दूरी नहीं है तो यहाँ पे विस्थापन भी इसका नहीं होगा, मतलब कि 0 होगा। और विस्थापन जो है, विस्थापन यह कौन सी राशि है? विस्थापन जो है यह सदिश राशि है, इसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या 0 कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है तथा 0 भी हो सकता है विस्थापन का मान। अगला क्वेश्चन है, कण द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति निम्नलिखित में से किसका द्वारा ज्ञात की जा सकती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बी और सी, वेग और त्वरण के द्वारा। कण द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति वेग और त्वरण की दिशा द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
किसका किसका, वेग और त्वरण के द्वारा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कोणीय विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्या कहते हैं? कोणीय वेग। कोणीय विस्थापन के परिवर्तन के दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए त्वरण को जब हम लोग ऋणात्मक अगर त्वरण जब हो जाता है तो उसमें किसी पिंड का वेग क्या होता है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, घटेगा। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का जो है वेग जो है वह घट जाता है। त्वरण अगर ऋणात्मक हो गया तो किसी पिंड का वेग जो है यह क्या होता है? घट जाता है। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन के दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं, जो कि a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है। 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु के उत्पन्न त्वरण कितना होगा? देखिए इसके लिए हम लोग क्या क्या इसमें दिया गया है सॉरी, F इक्वल टू दिया गया है 350 न्यूटन और M यहाँ पे दे दिया है 500 केजी और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। और यहाँ से त्वरण बराबर आ जाएगा बल बटे में द्रव्यमान। बल कितना दिया है? 350 और द्रव्यमान दिया है 500 केजी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यूनिट को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारहीनता में। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड भारहीनता की स्थिति में होता है। यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट का डोरी टूट जाए तो वह मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरेगा। अतः क्या होता है वहाँ पे A इक्वल टू जी हो जाता है, मतलब जैसे W इक्वल टू एम जी हो जाएगा, A इक्वल टू जी हो जाएगा तो एम जी माइनस एम जी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा जी। मतलब मुक्त रूप गिरने के दौरान पिंड जो है यह भारहीनता स्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि 29 नंबर क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा? देखिए इसके लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे, H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे जो है u यहाँ पे हो जाएगा 0, जो कि होता है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। जब u 0 हो जाएगा ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया हाफ, और यहाँ पे है t, देखिए 0.8 सेकंड दिया है और यहाँ पे बोल दिया है कि g का मान लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब कि अच्छा g यहाँ पे दिया है 10 गुने 0.8 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2 5 जा 10। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 गुने 0.8 गुने 0.8, इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.2 मीटर। h आ जाएगा यहाँ पे 3.2 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 3.2 मीटर। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अभी हम लोग बहुत बार डिस्कस किए हैं कि समय के साथ विस्थापन के दर को, परिवर्तन के दर को कहते हैं हम लोग वेग कहते हैं। जैसे कि वेग, इसी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। वेग बराबर हो जाएगा ds बाई डी टी। एस क्या है? विस्थापन है, और यहाँ पे t जो है ये है समय है। ds हो गया यहाँ पे विस्थापन में परिवर्तन और dt हो गया समय में परिवर्तन। वेग जो है, वेग ये कौन सी राशि है? वेग है सदिश राशि, वेग सदिश राशि, और वेग का इस मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए न्यूमेरिकल है। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के साथ
ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो 3 सेकंड बाद उसके विस्थापन का मान क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है देखिए, एक गेंद को है, देखिए इसको सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन है, इसको पहले देख लेते हैं। अच्छा, वेग और समय का ये बताना है, वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है। देखिए ये बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। वेग और समय का जो गुणनफल कहलाता है वह कहलाता है विस्थापन, मतलब ds बराबर dv गुने dt। v यहाँ पे क्या है, v है यहाँ पे वेग और t है यहाँ पे समय, और यहाँ पे जो s है ये क्या है, इसी को कहते हैं विस्थापन। क्या हो जाएगा, वेग और समय के गुणनफल को हम लोग विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और यह कौन सा राशि है, विस्थापन जो है यह सदिश राशि है। और विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, तो हमेशा विस्थापन का SI जो मात्रक है वह होता है मीटर, मीटर होता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एक गेंद है, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से साथ में ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा। देखिए ये जो है गति का समीकरण से यह डिपेंड है, फॉर्मूला होता है S इक्वल टू ut माइनस हाफ, यहाँ पे देखिए माइनस होता है हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पे u कितना दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड 20, और समय दिया है 3 माइनस हाफ, और g का मान कितना मान लेते हैं, g का मान हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 10 ले लेते हैं, और t दिया है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर, 20 दिया 60 माइनस 5 गुने 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 60 में से 45 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 मीटर। तो इसका जो विस्थापन का जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा 15 मीटर, जो कि है इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्या आ जाएगा 15 मीटर। यहाँ पे हम लोग टोटल डिस्कशन को लेकर टोटल हम लोग 32 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन में कम से कम 1 से 2 कंसेप्ट मिला हुआ है, और यहाँ पे टोटल हम लोग का करीब 60 से 70 क्वेश्चन हम लोग का डिस्कशन करीब हो जाता है। अगर कंसेप्ट को मिला दे तो यहाँ पे 60 से 70-80 क्वेश्चन हम लोग इस मोशन चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर यहाँ पे कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा ये देखिए, आप फिजिक्स करके साइंस जी के फिजिक्स करके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पे हम लोग विद्युत धारा के 180 प्लस क्वेश्चन कवर किए हैं। साथ में जो PDF है, PDF भी फ्री में अवेलेबल है। चुंबकत्व चैप्टर का जो है 40 क्वेश्चन वहाँ पे कवर किए हैं, जो बेस्ट क्वेश्चन है चुंबकत्व का, मैग्नेटिज्म का, उष्मा और गति का 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन PDF भी अवेलेबल है, और ध्वनि तरंग का 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, इस सभी वीडियो के साथ PDF अवेलेबल है। गुरुत्वाकर्षण का जो है 100 से भी अधिक क्वेश्चन है। उसके बाद मात्रक एवं विमाय चैप्टर का भी और भी अधिक जो है 100 से भी अधिक क्वेश्चंस अवेलेबल है। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति चैप्टर का 90 से भी अधिक क्वेश्चन है। उसके बाद न्यूटन्स के गति के नियम का भी 110 से भी अधिक क्वेश्चन है, वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।